बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी, होती भी कैसे। वो आम सी शक्लो सूरत की सानुली सी लड़की थी, तेल से चिपके हुए बाल और उस पर 3 गज लंबी चादर। पढ़ी लिखी होने के बावजूद एहसास कम तरीका शिकार थी, जबकि मैं उसके मुकाबले में अच्छा खासा स्मार्ट था। वो तो अम्मा के मजबूर करने पर मैंने उससे शादी कर ली कि बेवा बहन की बेटी है, कहाँ गैरों में खजल खुवार होगी। लेकिन मोहब्बत कभी न कर सका उससे। सारा दिन घर के काम काज में जती रहती, अम्मा अब्बा की जी जान से खिदमत करती, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। कोई शिकवा ना शिकायत। मेरी बेरुखी उसके लिए यूं ही बरकरार रही, बल्कि रफ्ता रफ्ता उसमें इजाफा होता रहा। ऐसी घटन ज़िंदगी से तंग आ गया था मैं। अम्मा के मरने की देर थी कि मैंने दूसरी शादी कर ली। उसने कोई एहतजाज ना किया, ना रोई ना चिल्लाई, बस खामोशी से सब कुछ देखती रही। दूसरी बीवी के आते ही मैं अपनी दुनिया में मस्त हो गया। पार्टियाँ, हंगामे, सैर तफरीह, ज़िंदगी एकदम बेहद खूबसूरत लगने लगी। उसे तो गोया मैं भुला ही बैठा। एक दिन उसके कमरे के सामने से गुजरते हुए रुकना पड़ा। रो रो कर फ़ोन पर कह रही थी, कैसी बातें करती हैं अम्मा आप, भला मैं क्या हक रखती हूँ एहतिजाज का। जानती हूँ ज़बरदस्ती के सौदे ऐसे होती हैं। ये क्या काम है कि दूसरी शादी के बाद भी उन्होंने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। अपनी माँ को दिया वादा निभा रहे हैं। मेरे शोर शराबा करने पर अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी। तुम तो अपनी सांसें गिन रही हो, मुझे कौन सहारा देगा। ना सर पर बाप है ना भाई जो मेरी हिमायत में बोले। और फिर मर्द की मोहब्बत का क्या है, ये तो नफल नमाज जैसी होती है। हो गई तो हो गई, वरना कौन सी फ़र्ज़ है कि ना होने से गुनाह होगा। वो अपनी हिचकियों पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करती रही। मैं गुमसुम खड़ा सब कुछ सुनता रहा। यकीन नहीं आ रहा था कि बज़ाहिर चट्टान की तरह मजबूत नज़र आने वाली लड़की अंदर से किस तरह टूट चुकी थी। रेजा रेजा वजूद को समेटकर कैसे उसने खुद को संभाल रखा था। सिर्फ बदसूरती के जुर्म में वो ये सज़ा भुगत रही थी। मेरी इज्जत, मेरे घर की रखवाली करने वाली अपने अंदर की घुटन में मर मर कर जी रही थी। अल्लाह के बाद जैसे उसका सबसे बड़ा सहारा होना चाहिए था, वही उसे ठुकराता और दुत्कारता रहा। जिस पर उसे मान था उसी से एक खौफ ज़दा थी। बेआसरा हो जाने के डर से अपने वजूद के खौल में छुपी बैठी थी। बेख्तियार मेरे कदम उठे और मैं उसके सामने चला गया। मुझे देखकर ठटकी और बुखला कर खड़ी हो गई। मैंने उसके दोनों हाथ थाम लिए और दुख से बोला, जिन पर मान होता है उनका भरम रखती हैं, मुझे माफ़ कर दो। हैरत और बेयकीनी से उसने मेरी तरफ देखा। मैंने सर झुकाकर अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लिया। बेतहाशा रोते हुए उसने अपना सर मेरे शाने से टिका दिया। जज़ाकल्लाह।